अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल हमीद खान लाचारी और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल रंग टीवी। नाजरीन, मियांवाली हल्का PP 87 में इलेक्शन मुहिम का सिलसिला जारी है। डोर टू डोर जो है इलेक्शन मुहिम उम्मीदवारान जो है वो जारी रखे हुए हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक, ये दो मजहबी जमातें हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया, ये तो नहीं पता चल सका कि वो बयान किसकी तरफ से आया, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि जी जो इस्लामी जमातें हैं उन्होंने जो है आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान के हक़ में जो है वो बैठ गई हैं। इसी वाले से हमने जो है रब्ता किया जमीयत उलमा पाकिस्तान की उम्मीदवार हाजी खालिद मसूद साहब से कि वो हमें इस हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तो इस वक्त हमारे साथ हाजी मसूद साहब मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जान लेते जी। शुक्रिया लाचारी साहब, मैंने भी ये बात सुनी है। मियांवाली की सरजमीन मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, मर्द मोमन मर्द गाजी और जनाब इमरान खान न्याजी की सरजमीन है और दुनिया जानती है कि ये दो इंटरनेशनल शख्सियात हमेशा मियांवाली से इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेते रहे हैं। आज इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ बाइकाट पर है, जबकि जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से मैं बतौर कैंडिडेट मौजूद हूँ। तो इसी तरीके से एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है जो अवाम में रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा कैंडिडेट भी बिल्कुल हुकूमती मशीनरी की जानिब से भेजा गया है। मियांवाली के गजूर लोगों, मियांवाली के लोग रोटी खाकर वोट नहीं डाला करते। मियांवाली के लोग 2-2 करोड़ की गाड़ियों पर बैठकर वोट कास्ट नहीं करते। मियांवाली की सरजमीन पर गैरतमंद लोग अपनी मर्जी से वोट कास्ट करते हैं। किसी के जबर से, किसी के तबादलों के खौफ से वोट जारी नहीं करते। जिस तरीके से ये इलेक्शन मुहिम एक आने वाला परदेसी परिंदा चला रहा है वो बिल्कुल रंग है। उसको उसकी मियांवाली में बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। वाहिद कैंडिडेट है जो बाहर से मौसमी परिंदा आया है, जिसको भेजा गया है। हाँ सब ये बताइएगा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हमारे यहाँ मियांवाली में आए हैं खानेवाल से, तो वो इमरान खान के सिपाही हैं, वो इमरान खान के बंदे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि वो इस काम पाकिस्तान में भी रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ ये बयानिया क्यों बनाया जा रहा है, आप क्या समझ रहे हैं इसमें? ये इस्तेकाम पाकिस्तान का कैंडिडेट है। इमरान खान को धोखा देकर इसका वालिद अब्दुल रज़ाक ग्रुप में शामिल हो गया था। PTI के साथ इसने गद्दारी की थी, तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे और दूसरी दफ़ा इंतखाबात में बुरी तरीके से ये हार गया था। आज उसका बेटा मियांवाली में आकर मियांवाली के लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वो अपने उन जिन्होंने भेजे वो भी सुन ले। मियांवाली की धरती गैरतमंद सिपाहियों की है, जनरलों की है और ये पढ़े लिखे लोगों की धरती है। ये भी याद रखें कि हमने अहमद खान बच्चर को 1,07,000 वोट दिए थे। आज वो दोबारा 1,07,000 से ज़्यादा वोट जमीयत उलमा पाकिस्तान के कैंडिडेट हाजी खालिद मसूद को मिलेंगे और दुनिया देखेगी। खौफज़दा ना हो, परेशान ना हो, ये धरती गैरतमंद लोगों की है। इस तरीके से 2 नंबर पोस्टों से मियांवाली की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। जब अहमद खान बच्चर का निशान तहरीक इंसाफ का निशान भी नहीं था और अहमद खान बच्चर भी नहीं था, उसके एजेंट भी नहीं थे, उसके सपोर्टर भी नहीं थे, 1 लाख उसका पोस्टर भी नहीं था और 1,07,000 वोट उसको दिए गए, तो वो मियांवाली की गैरत का बोलता सबूत था। हर सब ये बताइएगा कि चलें सोशल मीडिया पर तो हर बंदा आज़ाद है, तो ये जो बयानिया लगाया गया इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया गया कि जी के लोग, तो ये आप क्या समझें इस लफ्ज़ से, ये कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और क्योंकि ये एक जमात की तरफ से नहीं है?
तंजीमात अहले सुन्नत इस वक्त मुत्तहिद हैं। जिस तरीके से लाहौर के अंदर तंजीमात अहले सुन्नत का इजलास हुआ और जिस तरीके से सुन्नी तहरीक जनवरी के में मीनार पाकिस्तान पर रखी गई, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तंजीमात अहले सुन्नत मुत्तहिद हो चुकी हैं और तमाम तर दीनी जमातों की सपोर्ट उनको हासिल है। इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दीन से मोहब्बत करने वाले, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले, नबी मेहरबान से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह ताला की तौहीद पर अमल करने वाले एक हो चुके हैं और अनकरीब पाकिस्तान के अंदर दीन का परचम सर बुलंद करते हुए पूरे इस 2 नंबर जालिमों को नेस्त नाबूद कर देगी। गुज़िश्ता दिनों जो है जो सूरत हाल हमें देखने के मिली कि मुख्तलिफ़ उम्मीदवारान जो हैं वो अपनी तशहीरी मुहिम के लिए पोस्टर्स और लगा रहे हैं, पैन फ्लैक्स वगैरह साइन बोर्ड लग गए हैं। बड़े बड़े साइन बोर्डों को जो है वो उसको ख़राब कर दिया गया और वहाँ से उनको फाड़ दिया गया। क्या कहेंगे कि ये जो वोट है, वोट ये साइन बोर्ड के पोस्टरों में छुपा है? बल्दिया मियाँ वाली का अमला हकूमती कैंडिडेट की कैंपेन भी कर रहे हैं, पोस्टर भी लगा रहे हैं, मुखालफिन के पोस्टर फाड़ रहे हैं, उतार रहे हैं। और इसके अलावा डीसी मियाँ वाली को जिस तरीके से लाया गया और जिस तरीके से मरियम नवाज़ की बस सर्विस चलाई गई, मियाँ वाली की चाबी एक उसके कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को दी गई कि सारे फैसले, सारी इंतज़ामिया के फैसले मुकम्मल तर ट्रांसफ़र है और जितने लोगों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिस तरीके से 2 नंबरी हो रही है, जिस तरीके से उखाड़ फुखाड़ सारे महकमा में की जा रही है, सिर्फ एक कैंडिडेट को कामयाब कराने के लिए मेरा चैलेंज है कि ये हार जाएगा। फिर भी ये इनका कैंडिडेट, दोनों इनके कैंडिडेट बुरे तरीके से हार जाएंगे। अच्छा हाजी साहब ये बताइएगा कि चलो छुप छुप के तो सारे सरकारी मुलाजिम जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं और करते हैं, ये तो हमने हर इलेक्शन में देखा है। लेकिन इस बार तो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो डोर टू डोर जो उम्मीदवार मुहिम जारी रखे हुए हैं वो उनके साथ चल रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लशारी साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरा मियाँ वाली देख रही है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब इलेक्शन कमीशन और वफाकी इलेक्शन कमीशन का अदारा अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है। वो हुकूमती मशीनी तक दब चुका है कि इलेक्शन की शेड्यूल आ गया है और डीसी को तब्दील कर दिया गया है। अफसोसनाक बात यह है कि ये खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हो रही है और तमाम अफसरान के तबादले हो रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद और उसके अंदर ये तबादले हो रहे हैं। लेकिन ये बात भी याद रखना कि वो भी वक्त था ना जब साबका इंतखाबात हुए थे तो पूरी मशीनरी, एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ भी तुम्हारे पास था और मुखालफिन से इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, उनके लीडर भी सारे जेलों में थे। और मियाँ वाली का रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट तो उनको परेशान करता है ना। कल पीटीआई तहरीक इंसाफ उनके लिए सर दर्द बनी हुई थी, आज जमीयत उल पाकिस्तान का सिर्फ एक कैंडिडेट उन दोनों के लिए सर दर्द बना हुआ है, जिस वजह से वो इंतखाबात भी नहीं करा रहे। और ये सारी वायलेशन पोस्टर का साइज उन्होंने दिया है, ये बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, कमेटी के पोल पर पोस्टर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। बिल्कुल डीसी साहब मियाँ वाली, ये बड़े बड़े जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुअत्तल किया था और ये कोई सरकारी जगह पर पोल नहीं लगा सकते। मियाँ वाली के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मैं अपील करता हूँ कि आओ मियाँ वाली में देखो, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वहाँ पर सियासी जमातों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जो कि वायलेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हो रही है, हुकूमत पाकिस्तान की और मियाँ वाली में डिप्टी कमिश्नर की वायलेशन हो रही है। इसको रोका जाए। डोर टू डोर जा रहे हैं तो क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है? मुझे अपने जामिया स्कूल के
साबका तालिब इल्मों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, मज़दूरों की तरफ से, छोटे ताजरों की तरफ से, किसानों की तरफ से, वकला की तरफ से और वर्किंग सहाफ़ियों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह मोहब्बत मिल रही है। और यही सबूत है कि मेरे मुखालफिन दोनों गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट हैं वो खौफज़दा हो गए हैं। और यही वजह है कि मियांवाली में ज़िमनी इंतखाबात की डेट नहीं दी जा रही। उनको बता चुकी हैं कि यहाँ पर आप हार चुके हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान का कैंडिडेट भारी अक्सरियत में जीत जाएगा, इसलिए वो इंतखाबात की डेट नहीं दे रहे। और हम अपील करते हैं इलेक्शन कमीशन पंजाब और पाकिस्तान को फौरी तौर पर डेट का ऐलान किया जाए। शुक्रिया। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, पॉलिटिकल रंग टीवी से अब्दुलमीद खान लशारी इस तरह के प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाता रहेगा। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, उन्होंने वाज़े कर दिया कि इलेक्शन जो है हर सूरत जो है ज़िमनी इलेक्शन में वो लड़ेंगे। किसी भी सूरत किसी भी आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत नहीं की जाएगी, इलेक्शन में वो ज़रूर हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। ये कहना था उम्मीदवार जमीयत उलमा पाकिस्तान के खालिद मसूद साहब का। पॉलिटिकल रंग टीवी से अब्दुलमीद खान लशारी को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।